एक बार कौआ मेरे लाला के हाथ से रोटी छीन करके ले गए और मेरे से लाला कहने लगे अब तुम्हें वही रोटी लंगो, नहीं तो कौआ से युद्ध करूंगा, मुझे वही रोटी चाहिए, वही रोटी चाहिए। इतने में ही नंद बाबा आए। नंद बाबा से कहा, अरे तुमसे तो दशरथ ही अच्छा था, पुत्र वियोगों में प्राणों को त्याग दिया, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? तुम अभी तक जीवित कैसे? रुदन करने लगी, रो रही है महाराज। आज पूरी रात्रि सिर्फ कृष्ण चिंतन हुआ है, कन्हैया की याद करी है। मैया मुझे राधे रानी के दर्शन भी करने हैं, मुझे राधे रानी के, तब राधे रानी के दर्शन करने के लिए बताया है। और जैसे ही राधे रानी के दर्शन के लिए बोला है महाराज, और उधर राधे रानी अपनी अन्य सखियों के साथ में बैठी हैं। एक गोपी कहने लगी, बहन आज तो मैंने रात में एक सपना देखा, हमारा प्राण प्रियतम आया और आकर के जैसे ही बछड़ों को खोला महाराज, बछड़ों को खोला, मैं जैसे पकड़ने के लिए दौड़ी, बैरिन निदिया ही खुल गई। एक गोपी कहने लगी, बहन मैंने भी सपने में देखा, हमारी मटकी को तोड़ करके माखन को खाने लगा और मैं जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ी, बैरिन निदिया ही खुल गई। क्या राधे, तुमने भी कभी प्राण प्रियतम के दर्शन किए हैं क्या? तुमने भी कभी प्राण प्रियतम के दर्शन किए? बहन धन्य हो तुम, जो तुम्हें स्वप्न में श्याम सुंदर ने दर्शन तो दिए। जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम गए हैं बैरिन निदिया, उस दिन से मेरे को आई नहीं, तो स्वप्न कहां से आएगा? उदो सब सुन रहा है। इतने में ही एक काला सा भंवरा आया, कहने लगी, बहन देख देख देख, जरूर ये कृष्ण का सखा है, उसका संदेश तो नहीं लेकर के आया। एक गोपी कहने लगी, बहन कालों से प्रेम मत करियो, ये बाहर से भी काले होते और भीतर से भी काले होते हैं। कैसे कहा? फिर एक गोपी कहने लगी, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी शिकायत हमारे प्राण प्रियतम से कर दे, हमारी शिकायत प्राण प्रियतम से कर दे। हे बमरे देवता, हम तेरी पूजा करेंगे, लेकिन तू जरा भी शिकायत हमारे प्राण प्रियतम से मत करियो, हमारे प्राण प्रियतम से मत करियो। और उसके बाद भैया आज उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया कि जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। और गोपियों तुम क्यों रोती हो? अरे मन को पर ब्रह्म में लगाओ, क्यों रोती हो? अच्छा उधो उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब के अराध ईस, उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10। अरे उधो मन 10-20 तो ही नहीं होते, एक मन था उसको हमारे प्राण प्रियतम लेकर के चले गए। लेकिन उधो ऐसी बात नहीं है, हम यहां से मथुरा नहीं जा सकते, हम दिन में 4 चक्कर काट सकते हैं मथुरा के। लेकिन उधो हमें दुख है कि उसने हमसे झूठ बोला है, उसने हमसे झूठ बोला, इस बात का दुख है। आज उधो से वो गोपियां कह रही है, मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधो,
तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो ये दिल तो उनको अपनाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। ये दिल को तुमको अपनाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए ऊधो तुमसे क्या कहना। रहो। ऊधो उसका कोई कसूर थोड़ी नहीं है। मोहब्बत तो हमने करी है ना, तो पछताना भी हम ही को पड़ेगा। मोहब्बत हमने करी है तो पछताना भी हम ही को पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने हमसे झूठ बोला, इसीलिए हमें बड़ा दुख है। गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहाँ पर सौ में आ जाओ। गए जिसे मथुरा को दिशा गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहाँ पर सौ में आ जाऊं। गए जिसे मथुरा को दिशा कहाँ पे परसों आ जाओ। वो झूठा वो झूठा वो झूठा झूठ बोल जाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। वो झूठा झूठ बोल जाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए हैं ऊधो तुमसे क्या कहना। रहो। और मेरे जीवन की ये डोरी शाम के चरण बंधी ऊधो। मेरे जीवन की ये डोरी शाम के चरण बंधी ऊधो। शाम के चरण बंधी ऊधो कृष्ण के चरण बंधी ऊधो। शाम के चरण बंधी ऊधो कृष्ण के चरण बंधी ऊधो। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। ऊधो पछताए ऊधो तुमसे क्या कहना। हरि बोल। करके पछताए ऊधो तुमसे क्या दोनों हाथों से ताली सेवा करते हैं।
उधो उधो एक दुख की बात बताऊं। उधो तुझे मैं एक दुख की बात बताती हूँ। उसके बिना अब जीने की चाह नहीं है, उसके बिना अब जीने की चाह नहीं है। अभी मर जाऊं मैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, वरना किसी दुनिया के गम की परवाह नहीं है। न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन सांस आती है, न उन बिन सांस जाती है, न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन सांस आती है, न उन बिन सांस जाती है। वो चलिया वो चलिया वो चलिया जान ले जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। वो चलिया जान ले जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। और गोपी कहने लगी हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन। और कहने लगी हैं गोपियां, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। और कहने लगी है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। और ये गोपी कहने लगी है, चलो जब वो ना चलने दे, रुकू जब वो ना रुकने दे। और कहने लगी है, मिलू जब वो ना मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, 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 बताओ क्या करे मोहन।
जैसे ही उन गोपियों ने कहा, तो आज जो ऊदो है ना, उन गोपियों की बातें सुन करके भाव के सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई। 7 महीने बाद जैसे ही होश आया तो जो ज्ञानी था उसका ज्ञान धरा का धरा रह गया और चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, सुनो गोपियों, आज शाम का सूर्य जब अस्त होगा, जब प्राण प्रियतम तुम्हारे सामने होंगे। और जैसे ही मथुरा लौट करके आए हैं, कृष्ण ने देखा लौट करके कि देखो, अच्छा लाला भैया आ गए हो, दौड़ के गले लगाई। और जैसे ही उद्धव ने कहा, तुम तो बड़े निष्ठुर हो रहे, निष्ठुर। भगवान ने निष्ठुर शब्द सुना तो कहने लगे, क्या बात हुई भैया, तुम्हारी माँ की रोशनी आंखों की कमजोर हो गई है, ब्रजवासी कितना रोते हैं और तुम यहाँ राजा बन करके बैठे हो। तब उदों से कहा, अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही आंखें बंद करने के लिए कहा, आंखें बंद करी। भगवान ने अपने ब्रजवासियों के साथ में, माँ यशोदा के साथ में, राधे रानी के साथ में दर्शन कराया। और भगवान कहने लगे उदों से, उदों देख करके कहने लगा, ये क्या? भगवान कहने लगे कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारियो मोई नंद बाबा की आन। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारी हूँ वो नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासियों के बिगड़ तुम एक पल भी नहीं रह सकता। तुम ज्ञानी तो थे, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। बिगर प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है, इसीलिए ये लीला मैंने करी। अब तुम भक्ति भी तुम्हारे पास आ गई है, प्रेमी भी बन गए हो। तो ये ऊदों गोपी संवाद आज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। भोले बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। अब चलते हैं भगवान के विवाह की तरफ, ठीक है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सभी आनंद लेंगे भगवान के विवाह का। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने ही जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने 23 अक्षणीय सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई करी। 17 बार भी भगवान ने परास्त किया। और उसके बाद भैया 18वीं बार जैसे ही चढ़ाई के लिए जाने लगा तो पहले उसने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा रहा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सभी शांति से 15-20 मिनट बैठे रहे, उसके बाद आरती के दर्शन करेंगे, सिर्फ 15-20 मिनट। और भैया ब्राह्मणों से कहा, देखो मैं तुम्हें पूजा में इसलिए बैठा रहा हूं कि अब के मैं कृष्ण को युद्ध में हरा करके आऊं। अगर मैंने कृष्ण को युद्ध में हरा दिया, अगर मैंने युद्ध में हरा दिया तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा कि जिससे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती हैं। और अगर मैं हार करके आ गया तो तुम्हारे सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और भैया जैसे ही गए, जरासंध युद्ध करने के लिए गया है। भगवान ने कहा, भैया चलो भाग चलते हैं। भगवान के जो भाई हैं बलराम जी, उन्होंने कहा, भैया अगर हम भाग के जाएंगे तो लोग हमें रणछोड़ के नाम से रणछोड़ कहेंगे। भगवान ने कहा, देखो माखन चोर कहते हैं, चीड़ चोर कहते हैं, एक नाम और सही भैया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। रण को छोड़ करके भगवान भाग गए हैं और विश्वकर्मा के द्वारा रात्रि भर जल में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। सभी सोते हुए यदुवंशियों को उस द्वारिकापुरी में पहुंचाया है। और जैसे ही उन यदुवंशियों की आंख खुली तो कहने लगे, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तो उसका नाम पड़ गया द्वारिका। क्या पड़ गया? रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह परस्पर बलराम जी के साथ में हुआ। अब कन्हैया जी बड़े हो गए, कहने लगे, हम भैया यहाँ के राजा भी हो गए, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज भैया एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी,
लेकिन कोई पुत्री नहीं है। भीष्मक राजा ने तपस्या करी, कमल के फूल पर एक पुत्री मिली, और वही हमारी लक्ष्मी जी है। क्योंकि लक्ष्मी कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेती है। लक्ष्मी कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेती। आप देखोगे राधे रानी ने भी कमल के फूल पर जन्म लिया था, माता सीता ने भी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, और लक्ष्मी जी तो साक्षात समुद्र से प्रकट हुई हैं। और धीरे धीरे अब वो बड़ी होने लगी। अब बड़ी होने लगी तो उनके जो भाई हैं उन्होंने शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। शिशुपाल के साथ में जैसे ही विवाह पक्का किया, लेकिन रुक्मिणी जी, भैया भगवान द्वारिकाधीश को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन भैया उनके गुणगान सुन करके स्वीकार कर लिया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सिर्फ 10 मिनट में हम कथा तक लेके चल रहे हैं, बस बैठे रहें, क्योंकि खड़े होते हैं तो फिर ध्यान भटक जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भाभी के पास गई रोती रोती, भाभी मैंने तो द्वारिकाधीश को ही अपना पति माना है। और तब भाभी ने बहुत अच्छी सलाह दी कि जाओ द्वारिकाधीश को पत्र लिखो। पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके भैया पत्र लिखा, और पत्र लेकर के एक ब्राह्मण गया। ब्राह्मण ने द्वारिकाधीश को पत्र दिया। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा है, और उस पत्र में लिखा है कि हे द्वारिकाधीश, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को सुना है, तभी से मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का कर दिया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। हमारे यहाँ ऐसी रीति है कि कथा के विवाह के एक दिन पहले हमें कत्यायनी माता के पूजन के लिए जाया जाता है, तो तुम आना और वहां से हरण करके ले जाना। ब्राह्मण देवता लौट करके आए हैं। ब्राह्मण देवता से कह दिया भगवान ने हम प्रयत्न करेंगे, बोल देना। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था? इसने रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश को सबसे पहला प्रेम पत्र लिखा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और ऐसा ही एक प्रेम पत्र कलयुगी पत्नी ने अपने कलयुगी पति को लिखा है। पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे ना, तो पहले पत्रों से काम चलाते थे। नई नई शादी हुई, और शादी होकर के जैसे ही नई नई शादी हुई महाराज, पत्नी आई, पति को विदेश जाना पड़ा, तो रोने लगी, स्वामी आपके बिगर में कैसे रह पाऊंगी, आपकी राजी खुशी कैसे लूंगी। उसने कहा ये बड़ी सिंपल बात है, पत्र लिखना, पत्र लिखोगी तो राजी खुशी मिल जाएगी। पत्नी कहने लगी हम पे तो पत्र लिखना आता ही नहीं। पतिदेव कहने लगे पत्र लिखना हम सिखा देते हैं। सबसे पहले लिखना मेरे प्राणनाथ। क्या लिखना? क्या? देखो प्राणनाथ बोलने में भी शर्म आ रही है माताओं को। सबसे पहले क्या लिखना? मेरे प्राणनाथ। बीच में पूरी राजी खुशी लिख देना, और उसके बाद में अंत में लिखना तुम्हारे चरणों की दासी, तुम्हारे चरणों की दासी। इतना बोल करके चले गए। पतिदेव को 3-4 दिन बाद पत्नी का पत्र मिला, और सर में मारा जोर जोर से। पति क्या बता के गए थे? लिखना मेरे प्राणनाथ, और अंत में लिखना आपके चरणों की दासी। क्या बोला था? और क्या लिखा पत्नी ने? मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से बोलिए श्री राधे।